हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो मेरे चुन्नू मुन्नू? सब बढ़िया है। देखिएगा इस बार जो आपका न्यू सिलेबस आया है ना, सबके होश उड़ चुके हैं। बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस सिलेबस के अंदर। पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत सारे टॉपिक आपके डिलीट कर दिए गए हैं, न्यू टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। और जो बच्चों के अंदर जो खौफ बना है ना, वो ग्रामर को लेके बना है। अभी मैं पूरी डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो ये आपका 2026-27 का जो सिलेबस है, जिसके अंदर जो बिग अपडेट आई है, जो बिग चेंजेस है, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या चेंजेस इसमें रहने वाले हैं, क्या न्यू चैप्टर इसमें ऐड हुए हैं, कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है या डिलीट हुए हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, पीडीएफ किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, कहाँ पे ये पीडीएफ मिलने वाली है, तो मेरे साथ जुड़े रहेगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर पहले ही पढ़ा दिए, ग्रामर तक मैंने पढ़ा दी थी, क्योंकि आरबीएससी वालों का एक काम बन चुका है कि इनको सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट करना था और सिलेबस अब देना था। हद होती है इनकी। अरे भाई, सेशन स्टार्ट हुआ था उसके 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले आप सिलेबस दे सकते थे ना। क्यों भाई ये ऐसा कर रहे हो? बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। पैटर्न ही चेंज कर दिया यार आप लोगों ने। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सिलेबस है आप लोगों का। अब जो ये पीडीएफ आप देख रहे हो ना, इसके अंदर वर्ड लिमिट कुछ भी नहीं दी गई है कि कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड लिमिट में आपको लिखना है। जो आपके टेक्स्ट बुक चलती है ना बेटा, उसके अंदर कुछ भी वर्ड लिमिट नहीं दी है। बच्चों को पागल बना दिया गया है कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये तो सिलेबस है। और जो आपका ब्लूप्रिंट होता है, जो एग्जाम का पैटर्न होता है ना, वो आपका नवंबर दिसंबर में आता है। वैसे गेस्ट पेपर जो मॉडल पेपर है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। हालांकि इस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना। मेरे साथ जुड़े रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं, वही टाइमिंग आपकी रहने वाली 3 आवर 15 मिनट। आपको पेपर जो मेन पेपर होता है वो उसको सोल्व आउट करने के लिए दिए जाएंगे। 80 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 20 मार्क्स सेशनल होंगे और टोटल 100 मार्क्स आपके होंगे, जिसमें से आपकी परसेंटेज बनेगी। रीडिंग पोर्शन जो देखिएगा, पहले आपके 15 मार्क्स का आया करता था, पहले 15 मार्क्स का हुआ करता था, अब 22 मार्क्स का हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब देखिएगा जो अभी सेक्शन ए की बात करेंगे, जो 22 मार्क्स है ये किस तरीके से डिवाइड है, कितने क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। जो राइटिंग पार्ट है, जो राइटिंग पार्ट है और ग्रामर वाला पार्ट है, इसके अंदर 18 मार्क्स आपके ये पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे बेवकूफ़ी वाली हद तो ये हो गई कि ग्रामर के टॉपिक ज़्यादा है और जो मार्किंग है, जो वेटेज है नंबर का, वो बहुत कम है। और जो टेक्स्ट बुक है आपकी फ्लेमिंगो, वो 29 मार्क्स की है। इसमें भी क्वेश्चन पूछने का तरीका इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। विस्टास में बहुत ही चेंज किया है। पहले एमसीक्यू आया करते थे भाई, एमसीक्यू आया करते थे, हट गया मामला, सफा है। अभी इसके बाद में देखते हैं रीडिंग वाला पार्ट देखते हैं। रीडिंग के अंदर आपको अनसीन फेसेस दिखाई देंगे। एक 12 मार्क्स का होगा और एक 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1 अनसीन फेसेस, 2 एसेस। एसेस का मतलब होता है बेटा अनुमान लगाना, आकलन लगाना, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब निष्कर्ष। तो यहाँ पे जो आपके समझ, व्याख्या और विश्लेषण वाले होते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बेटा व्याख्या, व्याख्या वाले, विश्लेषण वाले, और जो यहाँ पे निष्कर्ष वाले हैं, उसके आधार पर आपको एक अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। विल ऑल्सो बी असेस्ड बाय इन्फेरेंस, यानी निष्कर्ष के द्वारा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वोकेबलरी के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इसमें। द पैसेज में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। तो ये जो आपका पैसेज रहेगा, गद्यांश रहेगा ना, ये मतलब आपके फैक्चुअल रहेगा, तथ्यात्मक रहेगा, ठीक है, वर्णनात्मक रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। साथ में मैं हिंदी अर्थ में बता रहा हूँ जो आप लोग समझ सको। तो मतलब जो आपका अनसीन पैसेज रहेगा फर्स्ट वाला, वो फैक्चुअल या डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी टाइप मैसेज रहेगा ये, है ना। 12 मार्क्स का ये रहेगा, 12 क्वेश्चन समथिंग इसमें रहने वाला है।
हालांकि 12 क्वेश्चन रहेंगे, या मान लो एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का रह सकता है, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स हो सकता है। इस तरीके से ये पैसेज आप लोगों का बन सकता है। फर्स्ट बार आया है, मार्केट के अंदर इसका प्रिंट आएगा किस तरीके से क्या आएगा कोई पता नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है ना। वन अनसीन कैश बेस्ट फैक्चुअल पैसेज विद verbal visual inputs like statistical data charts. It is to assess comprehension, description, analysis, inference and evaluation. इसी तरीके से ये आपके पैसेज रहेगा, जिस तरीके से फर्स्ट वाला है ना, इसी तरीके से ये रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा बेटा, केस बेसिस फैक्चुअल रहेंगे, मतलब इसमें आंकड़े रहेंगे आपके पास में, मतलब कोई इंडेक्स आ जाएगी, या मान लो कि कोई सेंसेस होती, जनगणना होती, उस तरीके से आ जाए मान लो, या कोई पिकनिक पे गए थे, कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो इस तरीके से फैक्चुअल बेसिस पे ये रहेगा ना, डेटा बेसिस पे रहने वाला है। तो टोटल जो वर्ड लिमिट है यहाँ पे दोनों पेजेस की 750 वर्ड यहाँ पे रहने वाले हैं ना, 750 वर्ड यहाँ पे रहेंगे, जिसके अंदर देखो क्वेश्चन किस तरीके रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग टाइप नहीं है, मतलब 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेंगे इसमें, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 1 वर्ड में आंसर देना होगा, जैसे कि वोकेबलरी के आंसर देने होंगे ना, और शॉर्ट आंसर टाइप यानी 1 लाइनर क्वेश्चन, 2 लाइन क्वेश्चन, इस तरीके से रहने वाला है। ये तो हो गया अनसीन का, पूरा ही चेंज हो गया है बेटा, पिछले साल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पूरा चेंज हो चुका है। सेक्शन भी देखेगा, चैप्टर डिलीट नहीं हुआ हालांकि बेटा, लेकिन चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो चेंज हो चुका है ना। अब आगे देखो, सेक्शन बी के अंदर 18 मार्क्स है। अब 18 मार्क्स में क्या क्या है बेटा, राइटिंग स्किल है और ग्रामर है। अब राइटिंग स्किल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देखो बेटा, नोटिस है और फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन। इसके अंदर पहले क्या हुआ करता था, 4 नंबर की ये चीज हुआ मतलब 4 टॉपिक हुआ करते थे, 4 नंबर के 4 टॉपिक पहले कौन कौन से हुआ करते थे, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन और आर्ग्यूमेंट। अब केवल 2 ही टॉपिक है यहाँ पे। चलो इन्होंने अच्छा काम किया है कि आपके 2 ही टॉपिक दिए हैं, हालांकि इनको एडवर्टाइजमेंट नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट काम की चीज़ है, इन द फ्यूचर भी काम आएगा वो। तो यहाँ पे चलो इन्होंने 2 टॉपिक ही कर दिए, 4 की जगह 2 टॉपिक कर दिए, कोई बात नहीं, नोटिस और इन्विटेशन ही है, और इन्विटेशन के 2 टाइप्स हैं यहाँ पे ना बेटा। इसके अंदर मार्किंग की गई है 4 मार्क्स का ये है, जिसमें फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट के 2 मार्क्स, और एक्यूरेसी मतलब आपकी स्पेलिंग करेक्ट है इनकरेक्ट है जो भी है, यहाँ पे एक्यूरेसी का 1 मार्क्स आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन रहेगा लेटर का। अब लेटर में भी आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेटर में भी 2 टाइप्स आपसे पूछी गई है, लेकिन वर्ड लिमिट ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट यहाँ पे 150 वर्ड लिमिट है, छोटा मोटा नहीं है, वर्ड लिमिट ध्यान रखना है, लेकिन 4 मार्क्स का ही है। पहले 6 मार्क्स का हुआ करता था, फिर पिछले साल 5 मार्क्स का हुआ, और अब 4 मार्क्स का। और आने वाले फ्यूचर के अंदर ये मान लो कि लेटर का सोपड़ा साफ हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखो बेटा 4 मार्क्स का है, इसके अंदर आपके केवल और केवल 2 लेटर ही है, ये भी काम अच्छा हो गया। पहले 4 लेटर चला करते थे, कौन कौन से बेटा, जैसे कि ऑफिशियल लेटर चला करता था, बिजनेस लेटर और एप्लीकेशन वाला, यानी जॉब एप्लीकेशन वाला, और एक एडिटर टाइप। अभी यहाँ पे 2 ही टाइप रह गए बेटा, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है ना डियर, चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके और रेगुलर क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड करवा सको। आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करोगे रेगुलर कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पे अब जो लेटर है आपके 2 ही लेटर, एक एप्लीकेशन फॉर जॉब है, इसमें आपको रिज्यूमे आपसे पूछा जाएगा ना। इसके अलावा एडिटर वाली टाइप है, तो 2 ही टाइप है, देखो सिलेबस में 2 ही टाइप दी गई है आपको, एक एडिटर वाली है और जॉब एप्लीकेशन है ना। बस ये 2 टाइप है, अच्छे से तैयार करके जाना है, 4 नंबर का ही रहना। इसके आगे देखो जो लेटर है इसमें 1 नंबर आपका आइडिया का है, 1 नंबर कंटेंट का, एक्यूरेसी का है, और अंदर
1 नंबर फॉर्मेट का है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया गया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप देखो इस बार क्या बदला हुआ है, अब आर्टिकल आएगा तुम्हारे। पहले आर्टिकल नहीं हुआ करता था, 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक चला करता था आर्टिकल, अब 12th क्लास के अंदर वापस से आर्टिकल जुड़ चुका है। आर्टिकल रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग रहेगी, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट के बेसिस पे ये रहेगा, यानी आर्टिकल और रिपोर्ट रहेंगे, है ना। इन दोनों में से आपको एक करना होगा, इन दोनों में से एक आपको करना होगा डियर, ठीक है। आर्टिकल और रिपोर्ट दोनों में से एक करना होगा, जो आपको मतलब है नेचुरल बेसिस पे आपके देखने को मिलेगा। इसके बाद में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ग्रामर, है ना। ग्रामर देखो बेटा, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना 12th बाद में, एक चीज़ समझना आप लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप लोगों के ग्रामर का ज़्यादा वेटेज होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब ग्रामर बच्चों को यहाँ पे क्यों 4 नंबर की है और 4 टॉपिक है, बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो गया। जब बच्चों का इंटरेस्ट कम हो गया तो वो कंपटीशन में जब जाएंगे ग्रामर देख के डरेंगे नहीं क्या? हद होती है यार, 4 नंबर के 4 टॉपिक है, वो भी बड़े बड़े, लगभग 40 डेज ये कंप्लीट कराने में लग जाएंगे। बच्चा यही देखेगा यार 4 नंबर के लिए 4 टॉपिक के लिए 40 दिन तक मैं पढ़ूं, ये तो मूर्खता वाली बात होगी बेटा। एक एक नंबर के लिए आपको पढ़ना होगा डियर, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसमें 4 टॉपिक देखो, तो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है वो देखो, और पुराना टॉपिक जो सिंथेसिस था वो हट चुका है, सिंथेसिस टॉपिक वो हट चुका है। ये कंडीशनल सेंटेंस जो पिछले साल भी था ऐसा कैसा है। प्रीपोजिशन इस साल न्यू ऐड हुआ है, आज के 2-3 साल पहले प्रीपोजिशन चला करता था 12th क्लास में, वापस से फिर इन्होंने ऐड कर दिया। अरे बार बार क्या मिल रहा है तुम्हें यार, गुस्सा तो यही आता है। फ्रेजल वर्ब है ये, एक ही क्वेश्चन लगभग रहेगा इसमें, पहले 3-4 क्वेश्चन आया करते। कंजक्शन है, बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 नंबर का है, क्या कर लोगे भाई, हाँ क्या कर लोगे। अब 1 क्वेश्चन आए 2 क्वेश्चन आए, लेकिन 4 नंबर के हैं, देख लो। फिर इसके बाद में जो टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग है 40 मार्क्स की है। अब जिसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखो। दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब टेक्स्ट बुक में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे। इसके अलावा एसेस कॉम्प्रेhension, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, यानी इस किताब से विश्लेषण वाले, समझ वाले, विश्लेषण वाले सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं फ्लेमिंगो वाली जो बुक है, इसके अंदर चैप्टर भी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे जब आप पढ़ोगे मेरे से, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट आप लोगों के आएगा और 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आएगा। अब इसमें ये नहीं बताया गया तुम्हारे को कि पोइट्री एक्सट्रैक्ट के अंदर आप लोगों से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा, या आज के 2 साल पहले जो पोइट्री वाला एक्सट्रैक्ट हुआ करता था उसके अंदर क्वेश्चन आंसर आते थे, यानी ढूंढ कर लिखना आता। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, कैसे बच्चा पढ़ेगा तुम तो ये बता दो। यहाँ पे गुस्सा फूट रहा है, टीचर भी बेचारा क्या करेगा यहाँ पे, किस भी आप पे पढ़ाए वो ये बताओ। यहाँ पे प्रोज एक्सट्रैक्ट इन्होंने दिया है, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कि प्रोज में पूछा क्या जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, 10 मार्क्स लिख दिया आगे देखने के लिए भाई 10 मार्क्स,
पोइट्री एक्सट्रैक्ट कितने नंबर का है ये बता दो। मैं 4 नंबर का है कि 5 का है कि 6 का है। आगे देखो, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। आरबीएससी वालों की खिसक चुकी है खोपड़ी, दिमाग नहीं है इनमें। शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, प्रोज एंड पोइट्री। इन्होंने ये भी नहीं दिया है कि प्रोज में से कितने शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने लॉन्ग है पोइट्री में से, कितना क्या है, कुछ भी नहीं। हद होती है तुम्हारी। 19 मार्क्स के हैं, कैसे अंदाजा लगाए भाई? फंस गए हमें एक तरीके से। हमें या तो आवाज उठानी पड़ेगी और तुम दोगे पैटर्न जो मतलब मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट जो है नवंबर दिसंबर में दोगे। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के। एक आवाज उठनी चाहिए मेरे ख्याल से, और आप लोग साथ दो तो उठाइए आवाज। मजे की बात। विस्टास देखो बेटा, विस्टास में 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट रहेगा। देखो बेटा, इसमें से भी पैसेज उठा दिया अब की बार पैसेज उठा दिए इन्होंने। विस्टास में से आज तक पैसेज नहीं आया, इन्होंने पैसेज उठाया है, इन्होंने पैसेज उठा दिया है। क्या करें? शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है। एज ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन extrapolation beyond the text. User need to provide analytic and cumulative response using incident, event, theme as reference point. 6 मार्क्स करेंगे। लो भाई, 6 नंबर के रहेंगे जिसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे। कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग है जो टेक्स्ट बुक में से नहीं है, उसके परे हैं। मतलब किताब के अंदर से बनेंगे जो अलग बनेंगे, जो किसी इंसिडेंट पे रहेंगे, इवेंट, थीम, इनके भी आप पे रहेंगे। क्या करने में हो भैया? प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, एक बार फिर आप लोग साथ दो तो हम आवाज़ उठा ले, एक प्रोटेस्ट लगा ले, मुहिम चला ले। हाँ हमें अगेंस्ट तो करना होगा इन चीज़ों के, अभी जीत पाओगे ना बेटा। आरबीएससी वालों तुम बहुत मरोगे, ऑन द मूव विल बल गिरोगे। रियल बता रहा हूँ मैं। पिछले साल का सिलेबस उठा के देखो जिसमें एक्यूरेट एक एक चीज़ें आप लोगों को समझाई हुई है कि ये क्वेश्चन इतने नंबर में आएगा, इतने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें आएगी। तो तुम्हारा तो रायता बना गया, रायता। मैं भी एक राजस्थान के रूरल इलाके से हूँ, तो तुम किसी की बहकावे वाली बातों में मत आ जाना कि जी सिलेबस है वो सिलेबस है। तुम मुझे इतना बता दो कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो बता दो कितने नंबर के हैं, अब मान जाऊंगा। मेरे को बोलने का ज़्यादा शौक नहीं है ना, मैं अभी बोल देता कि ये लो भाई ये सिलेबस है, बिल्कुल ईजी है भैया। व्यूज़ थोड़ी ना बटोरना मेरे को। फ्लेमिंगो के अंदर हेड चैप्टर है, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, ठीक है ना। कोई 5 पोइम है, एक भी पोइम डिलीट नहीं हुए, नाम देख लेना। और विस्टास सप्लीमेंट्री जो रीडर है 6 चैप्टर, एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, ये 6 चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ में, चैनल पे बने रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू।